मिसाइल चलेगी अमेरिका तो चलेगी, वो भारत की दिल्ली पे गिरनी तो दिल्ली पे पड़ेगी, तो हमें लट्टू बंद कर लियो चाहे कुछ भी कर लियो। रेंज कोई दीवार ने देख के थोड़ी टड़ा है, वो तो दीवार के में को भी गुजरा है। तो इसी तरह हथियार भी विकसित हो चुके हैं। अब आपने देश भगत कमाया, फिर देश के गद्दार। जिस टाइम पे सारा देश अपने अपने घरों में बैठा था और मुंह पे मास्क लगा रहे थे, उस टाइम पे हरियाणा में एक ऐसा गांव था जिसने उस लॉकडाउन का विरोध किया और सारे लोग घरों से बाहर आके ना प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन ठीक वर्तमान हालात की बात करा तो युद्ध के हालात जो हैं पूरे देश में बने हुए हैं और इसे बीच ऐलान होया ब्लैकआउट का। ब्लैकआउट को लेकिन इस गांव के लोगों का क्या कहना, वो जानने के लिए फिलहाल हम अपने साथियों के साथ इस गांव में पहुंचे हैं। गांव है हरियाणा के हिसार जिले का डाटा गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और उस टाइम पर एक डायलॉग वायरल हुआ था इस गांव को लेकिन कि यो है गांव डाटा जिसने ना मारा कदे डाठा। और आज ब्लैकआउट का ऐलान पूरे देश में हो रखा है। तो ब्लैकआउट को लेकिन गांव के लोगों का क्या कहना है, फिलहाल अपने चाचे ताऊ भाई बंधु और माताएं बहन और दादी अपने बुजुर्ग बैठी हैं, बातचीत करांगे कि ब्लैकआउट को लेकिन क्या कहना है डाटा गांव के लोगों का। तो फिलहाल चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार भाई। और ठीक हो? हाँ बढ़िया आशीष है। था जिस टाइम पर बीमारी थी उस टाइम पर नाम था लॉकडाउन का। उसमें क्या था कि लोगों ने अपने अपने घर में रहना था। ईब भी लोगों ने घर में रहना, लेकिन अपने बल्ब भी बंद करने हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? चलो भाई मैं ब्लैकआउट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि मैं भी इतना कोई ज्ञानी ध्यानी तो कोई नहीं, साधारण आदमी हूँ, जो भी मैं समझूँ हूँ बता दूँ, बाकी ताकि और का भी कि समझ में आ रही है भी अपना अपना विचार दे सकते हैं। पहले जैसे ये लॉकडाउन लेकर आए उस टाइम लोगों लगे इंदी डरान का, एक दूसरे से दूर करने का, ऑक्सीजन शरीर में नहीं जावे, मुंह पे मास्क लगवाने का, दूरी बढ़ाने का, तो ये सारा खेल करया। हाँ। तो यू ब्लैकआउट का असली अंदर का मकसद तो यूज है, ये चाहवे हैं डिजिटलाइजेशन करना, सब कुछ डिजिटल करना चाहवे हैं। लोगों ने आज 10 मिनट की बिजली बंद करके इस बात खातर तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे कि भाई घंटों भी बिजली बंद हो सके, घने घने दिन लग भी बंद हो सके बिजली। अच्छा। हाँ, तो इसका फिर डिजिटलाइजेशन तो या फिर उस तक युद्ध तक के लेना देना है? इसका लेना देना यूज है। देखो पहले तो युद्ध पे बात कर ले। यहाँ पे जो हमारे 1971 में 1965 में जो लड़ाइयाँ हुई थी उस समय टेक्नोलॉजी किस स्तर पे थी, आज टेक्नोलॉजी किस स्तर पे है। उस टाइम तो ढूंढ के मनस मारना पड़ा करता, मान लो कोई युद्ध होता इस ढाल होंगी या सेना आमने सामने लड़ाई हो रही मनस मारने तो कोई नहीं था मतलब है। लेकिन ये तो ये अधे पार कर रखी है, ये तो मनसे मारने का काम करे हैं, क्योंकि पीछे जो बीमारी का नाम पर जिस ढाल जो कुछ चल लिया अपन सबने बेराए है। तो युद्ध होगा नहीं, मिसाइल चलेगी अमेरिका तो चलेगी, वो भारत की दिल्ली पे गिरनी तो दिल्ली पे पड़ेगी, तो हमें लट्टू बंद कर लियो चाहे कुछ भी कर लियो। क्योंकि उस मिसाइल के अंदर सब कुछ फिट है, इतने फुट पर जाएगा इतने फुट पर जाएगा यू काम करना। हालांकि आज तो गन भी हुए आ रही हैं भाई, वहाँ पे बैठा है कोई उस जगह पे गोली मारनी है तो वो गन की गोली भी उसी जगह उसी पॉइंट पर जाएगा लगेगी। तो आप इसका मतलब समर्थन करो ब्लैकआउट का या फिर इसका विरोध करो? नहीं, ब्लैकआउट का हम बिल्कुल विरोध करा है, क्योंकि हम इस चीज ने अच्छी ढाल समझने लग रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी के है, आज टेक्नोलॉजी उस हद तक चली गई है, अब मेरी जो वाणी है ना, वाणी के ऊपर भी गोली चलती है। ये नहीं है कि मैं इस दीवार के पीछे खड़ा हो गया और वो गोली नहीं लगेगी मेरे, वो ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं इन्होंने, वो वाणी के ऊपर चलेंगे जैसे हमारी रेंज चलती है। रेंज कोई दीवार ने देख कर थोड़ी टड़ा है, वो तो दीवार के में को भी गुजरा है। तो इसी तरह हथियार भी विकसित हो चुके हैं। तो मतलब आपका कहना है कि भाई अगर युद्ध बिछड़ जावा है तो उसका अंधेरा तो कोई लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरी नज़र में 99% 99 पॉइंट में कन्फर्म हूँ, उसका अंधेरा तो लेना कोई लेना देना नहीं आज की टेक्नोलॉजी ने देखते हुए। सरकार नु कह रही है कि भाई हम देश के नागरिकों ने युद्ध से बचाना चाह रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एक फैसला लिया कि आप सब अपने अपने घरों के बल्ब बंद कर लो कि भाई दुश्मन अपने ऊपर हमला नहीं कर दे। तो देश हित में लोग इस सही मान रहे हैं कि भाई सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया और जो लोग इसका विरोध करेंगे वो देश के गद्दार हैं। अब आपने देश भगत कमाया, फिर देश के गद्दार। देखो भाई, गद्दार बेशक हो, भगत सिंह और अलग भी गद्दार कहा गया है। पहले तो ये देखो कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, उसकी कथनी और करनी देखो। हमारा पुलवामा होया था, पुलवामा के नाम पे बीजेपी सरकार ने अच्छे खासे वोट भी मिले थे। जो बड़ी रैंक का अफसर था जिसकी गाड़ी में वो आतंकवादी बैठे देखे गए थे, उसके बारे में हमें सिर्फ इतना मिला है जानकारी
कि उसको उस जगह से हटा दिया गया और उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, अगर इनकी कार्रवाई करी है तो उस कार्रवाई ने स्वराज्य करो, जिसकी गाड़ी में आतंकवादी बैठे थे उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी, और अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो ये बताओगे के। तो ईब अपना यूज अटैक होया भाई, हिंदी कहा भाई जाति देख के क्यों गोली को नहीं मारी, भाई धर्म देख के गोली मारी। भाई पहली बात तो धर्म पूछ के गोली मार भी देंगे, क्योंकि हमारी जो आरएसएस है कदे तय हिंदू मुस्लिम कर दी आने लग रही है। पाकिस्तान भी चाहे हिंदू मुस्लिम कर दे आवे है। और एक मैं रिसर्च के डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, हमारे नेता इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हमारे देश की मारी गई, उस समय अमेरिका की जो एजेंसी है, जो गुप्तचर एजेंसी है, उसने सर्वे करवाया कि इंदिरा के मरने के बाद कौन प्रधानमंत्री बैठेगा और वो प्रधानमंत्री हमारा फायदा का होगा कि नहीं होगा, अगर इंदिरा की हत्या हो जाए है तो। ये सोच के वो कराया गया, क्योंकि वहाँ पर एक कानून है, राजीव गांधी के टाइम पर भी हुए था, इसे डाले रिसर्च होया था। और एक कानून है कि 15 साल बाद या 10 साल या कुछ 20 साल बाद जो भी गुप्तचर एजेंसियां जो भी कुछ करती हैं वो उन्होंने जनता को बताना हुआ है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा आप डिटेल तो नहीं जानना चाहोगे, फिलहाल मैं इतना जानना चाहूँ कि भाई ब्लैकआउट तो पहले भी हुए हैं, और ई फिर जिस टाइम पे युद्ध के हालात बने ब्लैकआउट पहले भी हुए हैं। इतिहास में जाके देखेंगे भाई 1965 की बात हो, 1971 की बात हो, और ई 2025 में भी कुछ हिस्सा हो रहा है। तो इसका विरोध क्यों कर रहे हो, जबकि पहला भी युद्ध के हालात बने तो ब्लैकआउट हुआ है। देखो अब ना तो देश में युद्ध है, युद्ध के हालात तो बने हैं नहीं, कोई युद्ध के हालात नहीं है, ना युद्ध करना आसान है। जब तक सबका बाप एक है, इनके बाप नहीं चाहेंगे तब तक युद्ध नहीं हो सकता। इस बात को हम और जो आपके मान ली कि भाई सबका बाप एक है, जो उस बाप ने चाह रखी होगी युद्ध हो। देखो हमें भी थोड़ा बहुत माथा पच्ची करा, हाँ अपनी आंखें फुड़ान लग रहा हाँ, पूरा पूरा दिन इनका इंटरनेट देखने लग रहे हाँ। बाकी हमनू भी बेरा इंटरनेट पर जो सही चीज़ें ढूंढनी कितनी मुश्किल से मिला है, इनका परोसिया डंगा बहुत जल्दी जल्दी आगा हुआ है। फिर समाज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी हैं, कुछ गुप्त खबरें भी निकल का हुआ है, जैसे जिस पर हम बात करें इसी पर बता दूं। एक पुलिस का अधिकारी ने एक जिम्मेदार पत्र अखबार दिखा उसकी, उस अखबार को बताया कि भाई इस प्रकार से पुलिस के पास इस हमले की जानकारी थी। और देखो उनके पास कितने कितने बड़े हथियार थे, ये तो था नहीं कि बिल्कुल ओडड हथियार थे, बड़े बड़े हथियार थे उनके पास। तो वो हथियार लेकर पुलवामा तक पहुंच गए। कितना लंबा सफर आप अच्छी डर जानो इस चीज़ ने। तो पुलवामा तक पहुंच गए, वो पुलिस की निगरानी में नहीं आए। अच्छा, पुलवामा भी एक टूरिस्ट जगह है, पहलगांव। वो पुलवामा तो ठीक हो, पुराना दिमाग में आ जाए यार, पता नहीं मारा भी भूलने की बीमारी हो रही, क्योंकि बचपन में वैक्सीन वैक्सीन लग गई है, थोड़ा भूलने की बीमारी मारा भी आ रही है। तो ओडे लग वो आतंकवादी जो हमारे देश के 2 आतंकवादी जाए के वो हिंदू थे एक मुसलमान थे, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान से आतंकवादी लेकर आए 2, वो भी हिंदू थे एक मुसलमान थे, हमारे को नहीं पता। उनने उड़ाया के गोली चलाई। पुलिस के पास पहले से रिपोर्ट्स है। तो ऐसे टूरिस्ट सताना पे पुलिस क्यों नहीं थी? सारी पुलिस कश्मीर जम्मू में ओड़े क्यों लगा रखी थी? बाकी देश बहुत तगड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिक्योरिटी है नहीं, सिक्योरिटी क्या जम्मू और कश्मीर को ही चाहिए, बाकी कश्मीर को नहीं चाहिए। सही बात है। तो फिलहाल ब्लैक आउट पर जानकारी ले लेवा, आपका क्या कहना है जी अंकल जी? बताओ जी, आप बताओ। भाई ये है सारे डोंग। अच्छा, हाँ, किस तरह है डोंग? डोंग यो है एक बाप से सबका। अच्छा, और वो चलाओ अपना खुद का, सबने टारगेट फिक्स करा है। कौन है वो बाप? उस बाप का नाम बता दो। वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, हाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो। हाँ, ई बाड़ा लट्टू चसाए जाए, ई बाड़ा बम पड़ गया, कोई नहीं पड़िया, उसने गेड़ना होड़ा गेड़ेगा। और आज की नई अपडेट बताऊं उन्होंने, एक हिंदू बुरका पहन के और मंदिर में गऊ का मांस फेंका है और वो आज पकड़ा गया। तो ईब देख ले के सिस्टम होया हिंदू मुसलमान करण की या राजनीति है, आपस में बढ़ाओ कमजोर करो। अच्छा, जो ब्लैक आउट का ऐलान हो रहा है उसकी आप सही नहीं मानते? ना भाई।